नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। भूमाफियाओं से बचाओ सरकार, ये कह रहा है देश का एक किसान, देश का वो किसान जिसे उसका आबूदाना, उससे उसका घर, उसका आशियाना छीन लिया गया। वो आबूदाना जो उसने बरसों की मेहनत की कमाई से खरीदा था, उस पर जबरन कब्जा कर लिया गया। और आज देश का वो किसान जिससे उसका आबूदाना छिन गया है, उसका सपनों का आशियाना उससे छिन गया है, वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। और इसमें मिली भगत अगर आप देखेंगे कि किसकी है तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। मिली भगत उनकी है जिनके कंधों पर हमें न्याय दिलाने की जिम्मेवारी है। मिली भगत उनकी है जिनके कंधों पर हमारी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है। और उनकी मिली भगत की बदौलत देश का आज ये किसान, देश का आज ये गरीब व्यक्ति जिसने सालों की मेहनत की कमाई करके अपना आशियाना खड़ा किया था, वो आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। क्या है पूरा मामला, पहले आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार भूमाफियाओं पर नकेल कसने के लिए काम कर रही है, जिसका परिणाम जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे पुलिस भ्रष्ट अधिकारी और कुछ ऐसे भूमाफिया हैं जो सरकार की छवि को धूमिल करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बात साल 2008 की है, जब गाजियाबाद के रहने वाले ओम दत्त त्यागी ने लोनी थाना इलाके में 117 गज का प्लॉट शिव कुमार गुप्ता सन ऑफ सूरज गुप्ता से खरीदा और ये प्लॉट दिलाने में देशपाल कश्यप ने अहम भूमिका निभाई। प्लॉट लेने के बाद ओम दत्त त्यागी ने अपने सपनों का घर बनाया, जिस पर भूमाफिया देशपाल की बुरी नजर पड़ गई। जिसके बाद फर्जीवाड़ा करते हुए देशपाल ने ओम दत्त त्यागी के मकान पर 2010, 2011, 2012 और 2013 में लगातार मकान पर कब्जा करने की कोशिश की। कभी ताला तोड़ा तो कभी ट्रक पर सामान लादकर घर में घुसने की कोशिश की और उसकी कोशिशें लगातार नाकाम होती रही, क्योंकि बुजुर्ग किसान ओम दत्त त्यागी ने कानूनी तौर पर देशपाल के मंसूबों पर पानी फेर दिया। देशपाल कश्यप इस मामले में जेल भी जा चुका है। 2013 के बाद किसान परिवार को लगा कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन भूमाफिया चुप बैठने वाला कहां था। उसने एक बार फिर साल 2019 में ओम दत्त त्यागी के परिवार पर हमला बोला और उस वक्त लोनी थाना के तत्कालीन इंस्पेक्टर विजेंद्र भराना ने देशपाल कश्यप को ओम दत्त त्यागी के मकान पर कब्जा दिलाया। लेकिन तब तक ये बुजुर्ग किसान न्याय की चौखट पर माथा पीट पीट कर थक चुका था। तो इस किसान परिवार ने एक बार फिर न्याय की गुहार लगाकर अपने मकान को हासिल करने के लिए सरकार से और प्रशासन से अर्जी लगाई है कि सुनो सरकार, हमारे साथ न्याय करो। अब 1 साल बीत जाने के बावजूद भी इस किसान परिवार को न्याय नहीं मिला है। और आज भी जब ये किसान परिवार साल 2019 की पुलिसिया बर्बरता और देशपाल के तांडव को बताता है तो आंखें भर आती हैं। 2019 को 2019 8 को मैं अपने मकान में बैठी हुई थी, खाना बना रही थी और पुलिस आई, ऊपर छत पर और मुझे घसीट कर लेगी, उसमें गाड़ी में बैठा लिया मुझे और थाने लेगी। किस लिए लेके गई आपको थाने? थाने इसलिए लेगी वो मकान में तो निकाल दिया मुझे, मैं अपने मकान में बैठी हुई थी। आपके मकान में से? हाँ जी। कितने लोग थे पुलिस वाले? पुलिस वाले 2 गाड़ी थी। 2 गाड़ी थी। तो आपके मकान में से निकाल के आपको और आपके पति को लेके गए? हाँ, मेरे पति हानि थे उस टाइम पर, उधर पुलिस का नाम सुन के आए तो उन्हें भी गाड़ी में बिठा कर ले गए। तो जब आपको लेके गए तो आपके पति घर पे नहीं थे? नहीं। तो कितने लोग थे पुलिस वाले जो आपको पुलिस वाले की 2 गाड़ी थी। तो कोई लेडीज पुलिस वगैरह थी उसके अंदर या नहीं थी? लेडीज पुलिस कोई नहीं थी। 26/8/2019 में सुबह लगभग 8:30 बजे मेरी पत्नी और मेरी सास, जिसकी उम्र करीबन 85 वर्ष है बुढ़िया की, वो मकान के अंदर खाना बना रही थी। चारों तरफ से सुबह के टाइम पुलिस को देख के मेरी पत्नी ने अंदर से गेट बंद कर दिया और मैं उस समय बाहर था। मैं किसी काम से मार्केट की तरफ सामान लेने के लिए चला आया था लोनी के अंदर। जब मैंने वहाँ जाकर देखा तो काफ़ी लोग वहाँ मुझे दिखाई दिए, पुलिस भी दिखाई दी।
तो पुलिस मेरे मकान की छत पे चढ़ के दूसरे के मकान पर, पड़ोस में विनोद वकील का मकान है, उसकी छत पे चढ़ के मेरे मकान में अंदर कूद गए, जैसे कि मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ, मैं गुंडा हूँ। और मेरे मकान का अंदर से गेट खोल दिया और मेरी पत्नी को बहुत प्रताड़ित किया। देशपाल ने न सिर्फ ओमदत्त त्यागी के मकान पर कब्जा किया है, बल्कि पड़ोस में रहने वाले राजेंद्र के परिवार पर भी उसने हमला करते हुए उनके 70 गज के प्लॉट को कब्जा लिया है। जी ऐसा है, वो 187 गज का पूरा ही प्लॉट 187 गज का है, जिसमें 70 गज हमारा है और 117 गज श्री ओमदत्त जी का है, ओमदत्त त्यागी जी उन्हों का है। तो उसमें काफ़ी विवाद चल रहा है, हमें बहुत परेशान किया जा रहा है। और 2019 में 1 साल पहले हमने वहीं पे मौजूद थे, मैं और मेरी पत्नी, और समाज के और भी लोगों ने देखा है। वहाँ लोगों ने काफ़ी भीड़ थी, तो पुलिस जो ना विनोद वकील जो उसके छत पे से उतर के तो अंदर गई है मकान में, और श्रीमती बिमला त्यागी जी को और बुरी तरीके से प्रताड़ित करते हुए बाहर लेके आई है ये, और खींचते हुए लाई है। मतलब गलत व्यवहार किया उन्होंने के साथ, अच्छा नहीं किया। और उसके बाद उन्होंने फ़ोन करा तो अंकल जी भी आए थे, त्यागी जी आए, तो उन्हें भी पुलिस ने बैठा दिया अंदर। तो इस तरीके से किया जी, और हमें धमकी भी मिलती है। मकान पे कब्जा पुलिस ने कराया, पुलिस ने बैठाया जी, उन्हें पुलिस ने बैठाया, देशपाल कश्यप को पुलिस ने बैठाया, और झूठा हाथ में पलस्तर लगा लिया कि मेरा हाथ तोड़ दिया, और हम पे मुकदमा भी कर दिया। हम मुकदमा लड़े, अपने बच्चों को पाले, जब अपना मकान देखे, हम क्या करें। कुल मिलाकर अब इस किसान परिवार को न्याय की दरकार है, जिसको लेकर ओमदत्त त्यागी का परिवार लगातार शासन और प्रशासन से न्याय की गुहार कर रहा है। और तत्कालीन इंस्पेक्टर विजेंद्र भड़ाना के साथ साथ भूमाफिया देशपाल पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने के साथ साथ अपने मकान को हासिल करने के लिए शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर न्याय की गुहार लगा रहा है। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि किसान परिवार की इस समस्या को शासन और प्रशासन कब और किस तरीके से निपटारा करता है। गाजियाबाद से जितेंद्र कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। एक आदमी तिनका तिनका जोड़कर, अपनी जीवन भर की कमाई को जोड़कर, उसमें से पैसे बचा बचा कर अपना घर खड़ा करता है, अपना सपनों का आशियाना खड़ा करता है, अपने घरौंदे को सजाता है। लेकिन जब किसी भूमाफिया की नजर उस पर पड़ जाए और धमकी लगातार उसके परिवार वालों को मिलने लग जाए, तब मजबूरी में चाहते ना चाहते उससे उसका घरौंदा छिन जाता है। क्या कुछ हुआ ओमदत्त त्यागी जी के साथ, आइए ओमदत्त त्यागी जी से ही बात करते हैं, उनकी जुबानी सुनते हैं, और अब किस तरीके से उन्हें प्रशासनिक सहायता मिल भी रही है या नहीं मिल रही है, इस बारे में भी उनसे बात करते हैं। बात करने के लिए स्टूडियो में खुद हमारे साथ ओमदत्त त्यागी जी हैं और उनके पैरोकार भी हैं सतीश जी, उनका स्वागत करना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। ओमदत्त त्यागी जी, सबसे पहले तो आपसे ही बात करूंगी। 2008 में आपने घर खरीदा, उसके बाद लगातार आपको धमकियां मिलने शुरू हो गई, आपके घर को ऊपर कब्जा कर लिया गया। किसकी मिलीभगत इसमें ज्यादा है? देखिए, मैंने 2008 में एक खाली प्लाट खरीदा, जिसको सूरजभान गुप्ता, शिव कुमार गुप्ता सनोफ सूरजभान गुप्ता से देशपाल कश्यप ने मुझे दिलवाया। प्लाट की रजिस्ट्री पत्नी बिमला त्यागी के नाम है। देशपाल उस रजिस्ट्री पर गवाह है, फोटो सहित गवाह भी है। उसके बाद 2010 और 2011 में जैसे तैसे करके कुछ पैसा इकट्ठा करके मैंने मकान पर निर्माण किया और अपना मकान बनाकर खड़ा कर दिया। लेकिन देशपाल कश्यप की नज़र उसी दिन से उसकी तरफ बुरी नज़र लग गई। देशपाल कश्यप ने जाली दस्तावेज बना करके एक एक्स पार्टी स्टे मेरे मकान पे ले लिया, जो मकान निर्माणाधीन था। मकान की चिनाई रोक दी गई और उस पर एक अस्थायी स्टे ले लिया गया। कुछ दिन बाद देशपाल कश्यप ने मकान पर गुंडों के सहित ट्रैक्टर ट्रॉली में सामान अपना घर का भर के लेकर आया और गुंडों के सहित मेरे मकान पर कब्जा करने का प्रयास किया, जिसके लिए मैं थाना लोनी पहुंचा और थाना लोनी में उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई करके
एक मुकदमा दिखा करके देशपाल कश्यप को और उसके साथियों को जेल भेजा गया। उसके बाद 2013 को देशपाल ने दूसरी बार कुछ गुंडों के साथ असला के बल पर मेरे मकान पर कब्जा करने का प्रयास किया और ट्रैक्टर ट्रॉली में सामान भर कर लेकर आया। उस समय में किसी काम से ताला लगाकर मेरी पत्नी घर से बाहर चली गई थी और इसने देशपाल भूमाफिया ने मेरे मकान पे कब्जा करने का प्रयास किया और ताला तोड़कर मेरा कीमती सामान अपने गुंडों को, अपने आदमियों को उठवा दिया। तुरंत मैं वहाँ पहुँचा। मुझे जैसे ही सूचना मिली मैंने तुरंत पुलिस को अवगत कराया। पुलिस तुरंत आई और ट्रैक्टर ट्रॉली सहित इसके सामान को ले जा करके थाने में इसे बंद कर दिया और इसे जेल भेज दिया। मैं समझ गया कि अब शांति से सब कुछ ठीक चलेगा। मैं इस बीच में माननीय न्यायालय का आदेश जो इससे था, माननीय न्यायालय ने वो खंडित कर दिया, खारिज कर दिया और उसमें साफ शब्दों में माननीय न्यायालय ने हेडिंग लिख दिया कि देशपाल कश्यप का इस ज़मीन से लेना देना कुछ नहीं है। यह इसे हड़पने के लिए इस पे बार बार कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। जब से प्लाट खरीदा है तब से आज तक बिमला त्यागी इस मकान की मालिक है और वो बैठी हुई है। परंतु उसके बाद एक ऐसा घिनौना कार्य हुआ जो मेरी साथ हुआ। देशपाल कश्यप का साथ पूर्व बसपा नेता नरेंद्र कश्यप, जो कहीं से घूम फिर के इसका रिश्तेदार लगता है, कई बार वो इसके साथ मैंने देखा और उसने भी मुझे टार्चर करने का काम किया। उसने भी मुझे अपशब्द कहे और मैंने उनसे भी बात करी कि जी इसे किसी तरह से मनाओ, ये आपकी बात मानता है। उन्होंने मेरे से कहा कि तूने ये प्लाट जितने का लिया है उतने का इसको ही छोड़ दे। मैं अपने घर चुपचाप बैठ गया। वहाँ मुझे उसका देशपाल का पक्ष आता हुआ दिखाई दिया तो नरेंद्र कश्यप ने इसका पूरा साथ दिया है, आज भी दे रहा है। अब 13/8/2019 में इसने मेरे मकान पर शाम के टाइम हमला किया। कुछ आदमियों को लेकर आया। मैंने 100 नंबर पर कॉल की। 100 नंबर पे कॉल करते ही वहाँ पर पुलिस आ गई। पुलिस हम दोनों को थाने ले गई और 191 मुकदमा दिखा दिया। परंतु उसके बाद एक ऐसा व्यवहार मेरे साथ हुआ कि ना तो आज तक किसी के साथ हुआ है मेरे क्षेत्र में और मैं उम्मीद नहीं करता कि ऐसा व्यवहार किसी किसान के साथ, किसी गरीब आदमी के साथ दोबारा होवे। 26/8/2019 को सुबह 8:30 बजे मेरी पत्नी मुख्य द्वार गेट बंद करके अंदर मकान में खाना बना रही थी और मेरी सास वृद्ध जिसकी उम्र 85 वर्ष है वो मकान में बैठी थी। वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा थे। जैसे ही मैं मकान पे नहीं था, मैं बाहर से गया, लोनी से कुछ सामान लेने चला आया मार्केट में। मैंने वहाँ देखा काफ़ी लोगों को। पुलिस को देखकर मैंने पूछा कि क्या बात है, तो छत के रास्ते से विनोद वकील का मकान मेरे मकान के साथ में है। छत के रास्ते से आतंकियों जैसा व्यवहार मेरे पे करते हुए मेरे मकान के अंदर पुलिस वाले घुसे और मकान का गेट खोलकर मेरी पत्नी का हाथ पकड़कर, मेरी सास का हाथ पकड़कर वृद्ध बुढ़िया को घसीटते हुए जीप के अंदर डाल दिया गया। मैंने उसका विरोध किया तो तत्कालीन कोतवाल विजेंद्र सिंह भड़ाना वहीं खड़े थे। उन्होंने गिरवान में मेरे हाथ दे करके और मुझे अपशब्द कह करके, गाली दे करके और मुझे धक्का दे करके गाड़ी में घेर लिया और कहा कि थाने ले जा करके तुझे एक नेता बना दूंगा। तू यहाँ बहुत बड़ा नेता मानता है अपने आप को। माँ बहन की गाली दी। साले विजेंद्र सिंह भड़ाना ने ऐसा कहर मेरे मकान पे ढा दिया जिसे मैं जीवन भर याद रखता रहूंगा। आज उसी पीड़ा में मैं इतना परेशान हूँ। मुझे थाने में ले जा करके प्रताड़ित किया गया। सतीश जी,
जी बिल्कुल, आपकी बात, विजेंद्र सिंह भडाना का यानी कि इसमें पूरा रोल था और कहीं ना कहीं उसकी भी मिली भगत और उसने अपनी वर्दी का एक तरह से हम कह सकते हैं कि गलत फायदा यहां पर उठाया। सतीश जी, आप काफी लंबे समय से ओमदत्त त्यागी जी के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी इस पूरे केस में मदद भी कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं करी इस बारे में कि विजेंद्र सिंह भडाना अपनी वर्दी का फायदा उठा रहा है, आप पर दबाव बना रहा है, ओमदत्त त्यागी जी का मकान उनसे छीना जा रहा है? उच्च अधिकारियों से कोई बात करने की कोशिश की? नहीं, मैं और मेरे कुछ साथी लोग और 2-3 इनके भाई भी थे, तत्कालीन एसएसपी थे सुधीर कुमार सिंह जी, तो मैं उनके पास गया। उन्होंने मेरे साथ भी बहुत बुरे व्यवहार किया और मुझे ये बोले कि भाग जाओ यहाँ से, यहाँ तो ऐसा ही होता है, और ये बोला लास्ट में कि तुम्हारी टांग में गोली मार के और हम तुम्हारा इनकाउंटर दिखा देंगे। और रही बात विजेंद्र भडाना की, वो बहुत रसूखदार इंस्पेक्टर है, ये कहता है कि मेरे चाहे मुख्यमंत्री से शिकायत कर दो, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। तो कुछ जो सुनने में आया, जब आपसे हमारी बातचीत हुई, हमने पूरा रिपोर्ट कार्ड विजेंद्र सिंह भडाना का निकाला, तो सुनने में तो ये भी आया कि रेप के भी चार्जेस उन पर लग चुके हैं। हाँ, रेप के चार्जेस क्या लगे हैं, वो तो अभी पूर्व में सीओ थे राजकुमार पांडे जी, उनको भी धमकी दी थी उसने कि तुम्हें जीडी में चढ़ा करके जेल भेज दूंगा, और ये तो खैर उसका पुराना मामला है। तो क्या आपको लगता है किसी का कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी ये हो सकता है, या राजनीतिक रसूख प्राप्त हो विजेंद्र भडाना को, जिसकी वजह से विजेंद्र भडाना और देशपाल दोनों ने मिलकर ओमदत्त त्यागी जी का पूरा घर ही उनसे छीन लिया? नहीं, ऐसा व्यवहार उन्होंने किया है कि व्यवहार तो जो है बहुत बड़े एक अधिकारी का है, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, उनका संरक्षण प्राप्त है उसको, विजेंद्र भडाना को, और बड़े एक नेता का भी जो भारतीय जनता पार्टी से संपर्क रखते हैं, उनका भी उनको सहयोग रहता है। और विजेंद्र भडाना ने जो यहाँ जितने दिन भी रहा है बहुत अत्याचार किए हैं, कई मामले हैं। अभी तत्काल में वो एक वीडियो चली थी, उन्होंने 302 के मुलजिम को छोड़ा और कई ज़मीनों पर कब्जे कराए हैं। तो विजेंद्र भडाना का तो बहुत इतिहास खराब रहा है, लेकिन किसी न किसी रसूख के द्वारा अभी 2 महीने भी नहीं हुए लाइन में था, लाइन से अभी ईओडब्ल्यू मुझे पता लगा है कि मतलब मेरठ में अभी पोस्टेड है वो फिलहाल में। पोस्टेड हो गए हैं। तो ये एक रसूख की तो बात है, क्योंकि आजकल न्यायपालिका पे विश्वास जो करते हैं लोग, उनका बड़ा दिल दुखता है और न्यायपालिका से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। योगी जी कह रहे हैं कि मैं भूमाफियाओं को ख़त्म कर रहा हूं। लोनी के अंदर इतने भूमाफिया हैं कि आए दिन कोई ना कोई घटना ऐसी होती जा रही है। अभी इस केस में क्या हो रहा है, अभी अपडेशंस क्या है? क्या मौजूदा जो लोनी थाने के इंचार्ज हैं वो इस केस को अच्छी तरीके से देख रहे हैं? अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि मकान इनका है, ये सिविल कोर्ट से जीते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जीते हैं, हाई कोर्ट से भी जीते हैं, तो कम से कम इतना तो प्रयास करना चाहिए जो प्रशासन के लोग हैं कि इनको मकान इनका दिलवाया जाए। और लेकिन हम जाते भी हैं तो वो बोल देते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है। जब सरकार का सबसे ज़्यादा भूमाफियाओं पे ये है कि सबसे ज़्यादा शिकंजा कसा जाएगा, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जिसका मकान है उसको क्यों नहीं मिल रहा है? भूमाफिया क्यों दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं? भूमाफियाओं का जो खौफ है वो लगातार बढ़ रहा है, और जिस तरीके से ये आपराधिक साजिश रच रहे हैं, इन पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। ओमदत्त जी, आपकी सुदर्शन न्यूज के माध्यम से, चूंकि आप सुदर्शन न्यूज के मंच के जरिए अपनी ये पूरी समस्या साझा कर रहे हैं, अपना दर्द साझा कर रहे हैं, आपकी क्या मांग है? इस कार्रवाई को कितनी जल्द से जल्द मूर्त रूप दिया जाए? ओमदत्त त्यागी जी, मेरे पास में उसके बाद क्योंकि डाबर तालाब इंचार्ज कंवर सिंह आए और उन्होंने मेरे से कुछ पैसे की मांग करी, जिसमें मैंने उनको 1 लाख रुपया दे भी दिया। उस समय सतीश शर्मा जी मेरी साथ थे, इनके सामने मैंने उसको पैसा दिया। उसके बाद उसने कहा कि ये पैसा ऊपर तक जाएगा, आप 10 लाख रुपए का इंतजाम करें, नहीं तो आप पे रासू का मुकदमा होने जा रहा है। मैं भयभीत हो गया और मैंने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो ना तो वो पैसा वापसी आया, ना मकान खाली कराया, ना देशपाल भूमाफिया के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई करी, और मेरे विरुद्ध एक फर्जी मुकदमा दिखा करके मुझे जेल भेजने का उन लोगों ने प्रयास किया। माननीय न्यायालय ने मुझे बाहर से बाहरी जमानत दे दी।
इस मकान के मेरे पे A to Z ओरिजिनल कागज़ हैं, लेके रजिस्ट्री से लेके विद मटेरियल के मेरे पास कागज़ हैं। बिजली का बिल भी मेरी पत्नी के नाम है। मैं आज इतनी पीड़ा में हूँ, मुझे 1 वर्ष से इतना भय है पुलिस से कि मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। और मैं अपनी आवाज़ मीडिया के माध्यम से, सुदर्शन चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी नाथ जी के यहाँ पहुँचाना चाहता हूँ और उनसे अपील करता हूँ न्याय की कि मुझे न्याय दिलाया जाए और मेरा मकान खाली करा के इस भूमाफिया के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करके इसे जेल भेजा जाए। बीच में इसको और मुझे थाने में पुलिस ने बुलाया था, तो इसने एक चिट्ठी पुलिस में दी थी कि मेरे पे इस मकान का कोई भी कागज़ नहीं है, इस मकान के कागज़ बिमला त्यागी के हैं, यह मकान मेरा नहीं है। यदि मेरे पे कागज़ नहीं होंगे तो मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करी जाए। लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ, सब अनदेखी कर दी गई। उसके बाद मैं 9वें महीने में 4/9/2019 को DG ऑफिस लखनऊ पहुंचा अपनी दर्द को लेकर के। जैसे ही मैंने फाइल वहां DG ऑफिस के सामने रखी, उन्होंने विजेंद्र सिंह भड़ाना तत्कालीन SHO धोनी को लाइन पे ले लिया और मेरे सामने स्पीकर खोलकर बात करी कि ओमदत्त त्यागी को जानते हो? इंस्पेक्टर ने कहा कि मैं किसी ओमदत्त त्यागी को नहीं जानता। उन्होंने कहा कि मेरे पास ये आए हैं दुखी होकर के, मेरे पास इनका कोई मकान का मामला है, तुमने मकान पे कब्जा करा दिया, तुम्हें किसका आदेश था? तो आवाज़ आई कि जी मैं समझ गया, ये मेरे पास भी आए थे, लेकिन मैं क्या करता, मुझे SP देहात जादौन नीरज कुमार जादौन का आदेश था। तो आवाज़ आई कि तुम पे ये लिखित में आदेश था या मौखिक? कि जी मुझे मौखिक कहा गया था कि ओमदत्त त्यागी के मकान पे देशपाल कश्यप को, यानी मौखिक कहने पर उन्होंने कार्रवाई करी और ऊपर से जो उनको कहा गया करने के लिए वो उन्होंने कहा। लेकिन अगर हम पर्सनली भी देखें तो विजेंद्र भड़ाना का जो रिकॉर्ड है वो बहुत खराब है, क्योंकि रेप के चार्जेस उन पर लग चुके हैं, अपराध शाखा में वो काम कर रहे हैं। लेकिन किस तरीके से न्याय दिलाएंगे जब उन पर खुद ही केस चल रहा है और खुद ही इनका रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है और संदेह के घेरे में है। हम उम्मीद करते हैं आपको जल्द से जल्द न्याय मिले और इस लड़ाई में ओमदत्त त्यागी जी, सतीश जी, सुदर्शन न्यूज के साथ खड़ा हुआ है। यूं तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार भूमाफियाओं पर, अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, जिसमें वो सफल भी कई हद तक हो रही है। लेकिन फिर भी कुछ भ्रष्ट अफसर ऐसे हैं जिन पर निगाह नहीं जा पा रही और जिसकी वजह से ओमदत्त त्यागी जैसे गरीब किसान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। ये लोग अपने, कभी इनका आशियाना इनसे छिन जाता है, कभी इनकी जमीन इनसे छिन जाती है, तो कभी इनके साथ कुछ और हो जाता है। ऐसे में इन भूमाफियाओं पर लगाम लगाना हद से ज्यादा जरूरी है और इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी हद से ज्यादा जरूरी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जय हिंद।